यह कहानी है सरप्राइज। एक दिन अचानक शाम को बजी फोन की घंटी से बीनू उठ गई। फोन उठाई तो शायद राग नंबर था। बाहर बालकनी में आकर देखी तो शाम के 5 बज रहे थे। उसने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और चाय का कप लेकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। चाय पीते हुए सोचने लगी, अगर काश वो फोन इस तरह नहीं बजा होता तो शायद ये उठा पटक जो दिमाग में चल रही थी होती ही नहीं। कल एक फोन की घंटी ने उसका सारा संसार हिलाकर रख दिया। कल तक तो वो सोमिल के साथ कितनी खुश थी। बीता वक्त एक किताब के पन्ने की तरफ पलटना शुरू हो गया। वह अपनी माँ की इकलौती संतान थी। माँ ने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ी की थी। सोमिल एक सुंदर सजीला नौजवान था। कॉलेज टाइम से वो एक दूसरे को प्यार करते थे। कॉलेज की लड़कियां उससे दोस्ती करने को आतुर रहती थी। जब घर वालों को प्यार के बारे में बताया तो घर वालों ने खुशी खुशी रिश्ता मंजूर कर लिया। करते भी क्यों न कि कोई वजह नहीं थी। सोमिल एक अच्छी प्राइवेट नौकरी करते थे। अच्छी खासी कमाई थी। सारे सुख आराम से थे जो एक आदमी अपनी बेटी के लिए सोचता है। धूमधाम से शादी हुई और शादी के बाद दोनों शहर चले गए। शहर आने के बाद लाइफ में सिर्फ खुशियां ही थी। दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। रोज सुबह सोमिल को प्यार से ऑफिस भेजती, फिर सारा दिन इंतजार करती। जब शाम को सोमिल आते तो शाम में घूमने जाते थे। खाना अक्सर बाहर ही खाते थे। अपनी दुनिया में खोए जब 2 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। सोमिल ने प्यार से उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोला, जाने मन कोई प्रॉब्लम है क्या? बीनू ने सोमिल को प्यार से देखी, फिर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और मुस्कुराते हुए चाय बनाने चली गई। मन ही मन सोचा कि सोमिल से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी। चाय बनाते हुए उसने सोमिल से पूछी, खाना खाओगे? सोमिल बोला, ऐसा करो, बहुत देर हो गई है, तुम भी थकी लग रही हो, आज बाहर ही खाना खाने चलते हैं। तुम चाय पीकर तैयार हो जाओ, पास ही नया होटल खुला है, आज वहीं चलते हैं। बीनू सिर हिलाकर अंदर चली गई। उसने सोमिल की पसंद की पिंक साड़ी पहनी और तैयार हो गई। आज तो वह बहुत सुंदर लग रही है। उसकी हिरड़ी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी की तरह होठ, जो भी देखे देखता ही रह जाए। भला सोमिल किसी के चक्कर में क्यों पड़ेगा? अरे मैडम, आज खाना खिलाने का इरादा है या यूं ही कि बीनू बाहर आ गई? सोमिल उसे देखता ही रह गया। अरे बाप रे बाप, आज तो जनाब के इरादे ही समझ में नहीं आ रहे हैं। हाय झलक मार ही डाला। सोमिल ने कुछ शायराना अंदाज में इस तरह कहा कि बीनू हंस पड़ी। अच्छा अब जल्दी चलो, और दोनों बाहर आ गए। रंग गोरा, सुंदर नैना नक्श, उम्र कोई 23-24 साल होगी। जी आप कौन? बीनू अपने को संभालती हुई बोली। अरे अंदर आइए। लड़की बोली, आप मुझे नहीं जानती पर मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप सोमिल की पत्नी बीनू है। मैंने ही आपको फोन किया था। इतना सुनते ही बीनू के होश उड़ गए और चेहरा लाल हो गया। लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गई? इसी समय बाहर जाओ। लड़की बोली, मेरी बात तो सुनिए, फिर मैं खुद ही चली जाऊंगी। बीनू ने उसको घर से बाहर धक्का दिया। लड़की गुस्से में बोली, जिस पति पर इतना विश्वास करती हो वो तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। फिर भी अगर तुम देखना चाहती हो तो शाम को जब सोमिल आए तो कहना, नेहा तुम्हारा इंतजार नीचे पार्क में कर रही है। और वह पैर पटकते हुए बाहर चली गई। बीनू ने दरवाजा बंद किया और धड़ाम से सोफे पर पसर गई। बीनू किचन में गई पर कुछ करने का मन ही नहीं किया। अनमने मन से बाहर आकर अखबार उठा लिया, पर मन तो कहीं और ही था। जिसकी एक मुस्कुराहट पर जान देने को तैयार रहता था, वो उसको धोखा कैसे दे सकता है? एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो और उसकी माँ मंदिर जा रहे थे। उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। अचानक रोड पार करते समय माँ गाड़ी के नीचे आ गई। तभी अचानक सोमिल कहीं से आ गया। माँ को उठाया और अस्पताल तक ले गया। जब तक माँ को होश नहीं आ गया वो वही रहा। धीरे धीरे हम मिलने लगे। मुलाकातें प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। एक दिन पार्क में उसकी गोद में सर रखकर लेटे हुए पूछा कि उस दिन तुम वहाँ कैसे आ गए थे? सुमिल हंसते हुए बोला, मैडम आपका पीछा करते हुए पहुँच गए। मैंने बड़े प्यार से उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या सचमुच इतना प्यार करते हो? उसने बड़े ही प्यार से बोला, हाँ। और इसकी हाँ में इतना प्यार था, अगले ही पल शर्माकर उसकी बाहों में समा गई। दूसरे दिन बाई के जाने के बाद पता नहीं क्यों आज मैंने दरवाजा कुछ ज्यादा ही ध्यान से बंद किया। घड़ी देखी तो 3 बजे थे और सोमिल को आने में अभी 4 घंटे बाकी थे। ये घंटे उसे 4 साल की तरह लग रहे थे। सोमिल आते ही बोला, बीनू जल्दी चाय बनाओ, सर दर्द हो रहा है। आज ऑफिस में बहुत काम था, तुम चेंज कर लो, मैं चाय बनाती हूँ। बीनू बोली, सुनो, आप किसी नेहा को जानते हैं क्या? वो आज अपने घर आई, कह रही थी कि आप उसे क्या? नेहा आई थी? सोमिल ने पूरी बात सुने बिना ही पूछा। बीनू ने कही, हाँ वो नीचे पार्क में आपका इंतजार कर रही है।
सोमिल सीधे सीढ़ी की तरफ भागा। अरे सुनो तो, पर सोमिल चला गया। इसका मतलब वो लड़की सच कह रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ। सोमिल ने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। उसे लगा अब जीने का क्या फायदा, और गुस्से में अपने कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। सारा सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगी। इतनी देर में सोमिल की आवाज आई, बीनू जल्दी बाहर आओ, तुम्हें किसी से मिलाना है। बीनू गुस्से में मुंह फुलाए बाहर आई। इससे पहले वो कुछ कहती, सोमिल बोला, बीनू ये मेरी प्यारी छोटी बहन नेहा है और ये मेरे मामा की बेटी है। हमारी शादी के समय ये विदेश में थी। बचपन से ही हम दोनों अच्छे दोस्त थे। ये छोटी है पर एहसान बड़े किए है। और नेहा ये है तुम्हारी भाभी बीनू। अरे आप लोग आराम से बैठो। नेहा मैं अभी आता हूँ। भाभी मैंने तो आपको डरा ही दिया। असल में मेरी और भैया की शर्त लगी थी कि मैं आप दोनों की लड़ाई करा दूंगी और मैं आपको सरप्राइज भी देना चाहती थी। अफसोस मैं हार गई और आपका विश्वास जीत गया। तभी सोमिल भी वापस आ गया और हंसने लगा। बीनू कहीं सच में तो शक नहीं हुआ? कैसी बात करते हो, मैं आप पर कभी शक नहीं कर सकती। अच्छा आप बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। किचन में जाकर बीनू ने चैन की सांस ली और अपने अंतर्मन में चलने वाले तूफान को समेटा। उसने एक लंबी सांस ली और अपने कामों में व्यस्त होने लगी। दोस्तों, औरत आपको हमेशा शक की नजरियों से ही देखेंगी। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग जरूर बताएं।